और इन लोग से पूछते हैं कहाँ जाएंगे? जहाँ मोदी जी मान जाएंगे। अभी कहाँ जा रहे हैं आप? जहाँ मोदी जी मान जाएंगे। मोदी जी कहाँ मानेंगे? अब देखो जहाँ भी मानना है वहीं चल देंगे, बस जहाँ भी मोदी जी मान जाएंगे। बॉर्डर पे थे आप? हम गाजीपुर बॉर्डर। कैद साहब ने कुछ कहा नहीं कि कहाँ जाना? जहाँ मोदी जी मान जाए बस। देखिए पता नहीं है इनको कहाँ जाना है। कुछ और ड्राइवर से बात करते हैं जो गाड़ी चला रहे हैं। अरे भाई साहब कहाँ जाना है आपको? लाल किले। कहाँ जाएंगे नहीं मालूम? लाल किले। देखिए इनको भी नहीं मालूम। एक और ड्राइवर से बात करते हैं। एक मिनट, हाँ इधर आइए। झंडा सीधा करिए, झंडा सीधा करिए। आप झंडा उल्टा लेके रखिए। कहाँ जाएंगे आप? हापुड़ कहाँ से आ रहे? किस बॉर्डर? गाजीपुर से। नेताओं ने क्या कहा था? कहाँ जाना था? बस दिल्ली में ही घूमना था। रूट नहीं बताया था आपको? रूट नहीं बताया। कैद साहब तो आपके नेता हैं, गाजीपुर आगे हैं वो सब। नहीं बताए थे कि किस रूट से जाना है, कैसे जाना है? हमारे पीछे पीछे चलना है। हमने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया था। आग्रह तो बात ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ आज जो यहाँ आए हैं यहाँ तो परमिशन नहीं थी। नहीं, हमने बोला चलना है, नेता के पीछे चल। प्रेम जी आप आइए पीछे, गाड़ियाँ बहुत तेज आ रही हैं। तो देखिए किसी को ये नहीं पता है कि कहाँ जाना है और आपको सबूत दिखाता हूँ। अब इस रोड पर चलते हैं, इन लोगों से पूछते हैं जो आगे बैठे टोपियाँ लगाकर नेता हैं शायद। भाई साहब कहाँ जाएंगे? हम लाल किले पे। नहीं, किस रूट पे थे? कहाँ, किस बॉर्डर पे? गाजीपुर बॉर्डर से। किस रूट से जाना था आपको? कुछ से जाना था पता नहीं है गाजीपुर से रणवीर कहाँ ने। तक? ये तो हमारे लीडर तय करेंगे आगे, राकेश टिकैत जी। नहीं हम तो देखिए मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा रणवीर हूँ इन्हें बताइए कि एकदम राकेश टिकैत जी नेतृत्व तो विहीन गायब है, हैं क्योंकि इस ये समय, सारे दिख ही नहीं ड्राइवर रहे हैं कहीं। अब देखिए बगल से मुझे भी धमकियां दे रहे हैं, मुझे भी कह रहे हैं कि हमारी बात करो। ये हम इनकी बात नहीं, हम किसी की बात नहीं करते और हम सब की बात करते हैं। और इसीलिए हम ये सवाल कर रहे हैं कि अराजकता करने का इनको हक किसने दिया? ये जो गाड़ियां हैं इन लोगों से पूछते हैं। अरे चाचा कहाँ से आ रहे हैं? कौन बॉर्डर से? हम गाजीपुर से। गाजीपुर। कहाँ जाना है? लाल इस पे इंडिया गेट पे। इंडिया गेट तो इधर है महाराज। नहीं गई है। इंडिया गेट इधर है, इधर तो लाल किला है। हाँ लाल किले पे जाएंगे बस। लाल किले पे तो जाना नहीं था, पुलिस की परमिशन तो आप लोग को वापस गाजीपुर बॉर्डर जाने की। हाँ इस पता होगा लाल किले पे जब जाएंगे बस। पता नहीं है कि किधर जा। नहीं लाल किले पे ही जाना बस। ठीक जी 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 कोई बात रणवीर नहीं। बड़ी दिक्कत है और देखिए, दिक्कत इन ये लोगों है को कि नहीं अब ये पता है। दिल्ली में आगे अंदर तो आ गए हैं लेकिन आगे आधे बताता से हूँ, ज्यादा ये नेताजी किसानों को रास्तों का हाजी, ज्ञान नहीं कहाँ है जा यहाँ रहे पर। हम हरदोई उत्तर प्रदेश। अच्छा किस बॉर्डर पे? हम गाजीपुर बॉर्डर पे। और अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी आगे पीछे पीछे साथ जा रहे हैं, मार्च कर रहे हैं दिल्ली में। आपके नेता कौन है? राकेश टिकैत। राकेश टिकैत। टिकैत जी कहाँ है? उसका हमें मालूम नहीं है। मैं बोला था आपको कहाँ जाना है, किस रूट? आगे जाएंगे, हम अब मोदी की शादी पे नहीं आए, हम हमारी मांग लेने आए हैं। तो देखिए इनको भी नहीं पता, ना ये पता है कि नेताजी कहाँ है राकेश टिकैत। आगे लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि दिल्ली पुलिस की तस्वीर क्या है। ये दिल्ली पुलिस है जो मेरे दाहिने साइड खड़ी है और ये उपद्रवी हैं जो मेरी बाएं साइड है। और ये दिल्ली पुलिस की गाड़ियाँ हैं, पुलिस के जवान गाड़ियों के अंदर बैठे हुए। और आपको आगे ले चलता हूँ, ये रास्ता लाल किले की तरफ जा रहा है। ये दो और आप तस्वीरें देखिए हम अपने कितनी बड़ी दर्शकों को संख्या दिखा रहे हैं। इन किसानों की। और ये और रणवीर हम ये बताना चाहेंगे, ये जो तमाम किसान यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं आंदोलन के नाम पर जो एकत्रित हुए हैं, एबीपी न्यूज़ इनकी राय को सरकार तक पहुंचाना चाहता है और सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है कि इस किसानों के आंदोलन को शांत किया जा सके, शांतिपूर्ण माहौल में बातचीत कर इस पूरे मसले का हल निकाला जा सके। लेकिन आज देश की राजधानी दिल्ली से गणतंत्र के गौरव को शर्मिंदा करने वाली जो तस्वीरें मिल रही हैं, इनको अच्छा नहीं कहा जा सकता है। किसान आंदोलन जो शांतिपूर्ण मार्च का वादा किया गया था, अचानक ये भीड़ तंत्र का राज हो गया। और अब दिक्कत ये है कि आधे से ज्यादा इन किसानों को ये नहीं पता है कि इनको जाना कहाँ है, क्योंकि नेतृत्व है नहीं इनके पास। दिशाहीन हो चुका है ये पूरा आंदोलन। लाल किले पहुंचने की बात बहुत से किसान कह रहे हैं, लेकिन रास्ता गलत पकड़ ले रहे हैं, उनको सही रास्ता नहीं पता है। कुछ किसान इंडिया गेट की तरफ मुड़ गए हैं, कुछ रेलवे स्टेशन की तरफ। ये शोरगुल हो हल्ले की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली पुलिस इससे ज्यादा लाचार। ये देखिए लाल किले के ऊपर ये चढ़ चुके हैं, लाल किले की प्राचीर पर हाथ में झंडा लेकर ये किसान
आंदोलन करने की बात कह रहे हैं। लगातार इनकी यही मांग है कि किसान बिल को वापस लिया जाए। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये कहीं ना कहीं गणतंत्र के गौरव पर आंच जरूर लाने वाली है। जिस तरीके से ये भीड़ बेकाबू हो गई है देश की राजधानी दिल्ली से, इस तरीके की तस्वीरें मिलना कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख जरूर हो रहा है आज, क्योंकि लगातार किसान आंदोलनों के पास जब एबीपी न्यूज खुद पहुंचा था तो तमाम हमारे रिपोर्टर्स से इन किसान नेताओं ने ये कहा था कि शांतिपूर्ण मार्च निकाला जाएगा। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये इसमें शांति कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। रणबीर, एक बार फिर मैं आपका रुख करना चाहूंगी। लाल किले से हमें जो तस्वीरें मिल रही हैं वो चिंताजनक तस्वीरें हैं, क्योंकि अब ये जो पूरी भीड़ है किसानों की ये बेकाबू हो चुकी है। ना नेता है ना दिशा है इनके पास। देखिए, जो तस्वीर है वो झांकी है। झांकी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आईटीओ पे अभी भीड़ है, जो भीड़ आगे ही बढ़ती जा रही है और इस भीड़ की कोई सीमा नहीं दिखाई दे रही, अंत नहीं दिखाई दे रहा। और जितने लोगों से मैंने बात की किसी को ये नहीं पता है कि इनको जाना कहाँ है। नेताओं ने कह दिया था जिधर ट्रैक्टर्स जाएंगे उधर जाना, लेकिन जिधर ट्रैक्टर्स जाएंगी उन्होंने रूट तोड़ा है। इनसे पूछता हूँ, कहाँ से आ रहे हैं? सुल्तानपुर, मुरादनगर। अभी किस बॉर्डर से आए? गाजीपुर? हाँ जी। अभी कहाँ जा रहे हैं? और ये देखिए रणबीर, लाल किले से हमें ये तस्वीरें दिख रही हैं। खंबे के ऊपर ये युवा चढ़ा हुआ है, हाथ में झंडा लिया हुआ है इसने और लहराने की कोशिश है। सरकार इनकार नहीं करती है, आंदोलन करना शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक अधिकार है इन किसानों का। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये चिंताजनक हैं और ये लाल किले की प्राचीर से ये सीधी तस्वीरें हम आप एबीपी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव देख सकते हैं। वहां पर तमाम किसान एकत्रित हो गए हैं और ये युवा किसान जो है इस समय इस खंबे के ऊपर चढ़कर अपना झंडा लहराने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रीय ध्वज भी बहुत से किसान अपने हाथ में लिए हुए हैं और नारेबाजी लगातार वहां पर हो रही है। ये देखिए, ये लाल किले में ऊपर पहुंच चुके हैं जहां से आप स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनते हैं। वहां पर इस समय ये भीड़ पूरी ऊपर पहुंच चुकी है और आप ये देखिए बेकाबू होती हुई ये भीड़ दिखाई दे रही है। शांतिपूर्ण आंदोलन की बात, शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च का वादा इन किसानों के द्वारा किया गया था, लेकिन कोई भी बड़ा किसान नेता, ना हमें इस समय किसान नेता राकेश टिकैत दिखाई दे रहे हैं जो कि गाजीपुर में जो आंदोलन हो रहा था उसकी अगुवाई कर रहे थे। आज सुबह वो एबीपी न्यूज से जुड़े भी थे, लेकिन उन्होंने यही कहा कि हम शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे। और ये जो भीड़ है, ये जो संख्या है, ये लगातार बढ़ती जा रही है। जो संख्या हम आपको शुरू में आपसे कुछ देर पहले दिखा रहे थे वो कम थी, लेकिन अब हमारे जो तमाम सहयोगी इस समय आईटी और रेड लाइट पर मौजूद हैं उनसे भी ये तमाम किसान कह रहे हैं कि लाल किले पहुंचना है। समस्या ये है कि लाल किले पर अगर एकत्रित हो गई इतनी ज्यादा भीड़ तो बेकाबू होने का डर है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पहले ही ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली में। पंकज झा भी हमारे सहयोगी जुड़ गए। पंकज झा, ये लाल किले की जो तस्वीरें मिल रही हैं ये चिंताजनक तस्वीरें हैं, इसको आंदोलन तो नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, देश दुनिया में इस तस्वीरों को पूरी दुनिया देख रही है और नाक कटाने वाली बात है। आप देखिए कैसे लाल किले की प्राचीर से जहां देश के प्रधानमंत्री 1947 से झंडा फहराते रहे हैं, उसकी एक मर्यादा है, उसकी एक महिमा है, लोग उसके लिए जीते और मरते हैं। और आज उस जगह पर देखिए कि आंदोलनकारी किसानों में से कुछ लोग वहां पहुंचकर वहां झंडा फहरा रहे हैं, लाल किले तक पहुंच गए हैं। जो देश में नारे लगते थे, लाल बहादुर शास्त्री कहा करते थे जय जवान और जय किसान, आज रिश्ते में आज देखिए कैसी बात होगी। आप तस्वीरों में देखिए लाल किले की प्राचीर से, याद करिए कई बार आप गए होंगे, आपने देखा होगा 15 अगस्त को किस तरीके से कई बच्चे वहां जाते हैं। और उस तस्वीर को अगर देखिए और आज इस तस्वीर को देखिए जहां पर किस तरीके से आंदोलनकारी किसान वहां होतंग मचा रहे हैं, ये आंदोलन किसी भी सूरत में नहीं कहा जा सकता है। पंकज झा, इतना लाचार पुलिस को कभी नहीं देखा। दो तस्वीरें इस समय हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहले संख्या कितनी कम थी, लेकिन ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पंकज झा, पुलिस की इस लाचारी की क्या वजह आप देख रहे हैं? देखिए, ये पूरी तस्वीर देखने के बाद यही पता चल रहा है कि संकट भरोसे का है। पुलिस वालों ने किसानों पर भरोसा किया, किसानों ने पुलिस वाले पर भरोसा किया, 37 शर्तें लगाई गई, उस हिसाब से उन्हें अपने ट्रैक्टर परेड नहीं निकालना था। लेकिन आज जिस तरीके से बैरिकेडिंग तोड़कर किसान
और अपने ट्रैक्टर से निकले हैं, लाल किले तक पहुंच गए, उस प्राचीर तक पहुंच गए हैं जहां पर प्रधानमंत्री झंडा फहराते थे। वाकई में किसानों के खिलाफ कार्रवाई करने में भी पुलिस वालों को परेशान थे, उस हिसाब से पुलिस फोर्स नहीं। जगविंदर पटियाल, पंकज झा, जगविंदर पटियाल मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जगविंदर, ये जो तस्वीरें हमें मिल रही हैं जहां हर बार 15 अगस्त पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज लहराता है, वहां पर एक ये युवा किसान अपना झंडा लेकर चढ़ा हुआ है। ये झंडा किस संगठन का है? देखिए, ये केसरी झंडा फहराया गया है और केसरी झंडे के बीच में खंडा जो होता है उसका निशान बना हुआ है, लेकिन बेहद अफसोसजनक है। और अब ये लगता है कि जो नेता हैं वो कंट्रोल खो चुके हैं और भीड़ अब जिस हिसाब से प्रदर्शन करना चाहती है उस हिसाब से कर रही है, क्योंकि तमाम संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों ने कहा था कि कोई भी लाल किले की तरफ नहीं जाएगा, कोई भी राजघाट की तरफ नहीं जाएगा, कोई जो स्मारक है उन पर कब्जा करने की कोशिश नहीं होगी। लेकिन ये अलग थलग होकर भीड़ जो है वो लाल किले की तरफ भी चली गई, आईटी और इंडिया गेट की तरफ भी बढ़ रही है। यानी साफ है कि जितने भी नेता पुलिस के साथ बातचीत कर रहे थे उनमें से ज्यादातर इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए नियंत्रण खो चुके हैं। जो रूट तय गए थे उन रूट से ये भीड़ भटक गई है और ये भीड़ जहां जा रही है उस तरफ ही जा रही है। जगविंदर, ये केसरी झंडा तो धर्म और शांति का प्रतीक है, इसका तो गलत इस्तेमाल इस समय किया जा रहा है इन आंदोलनकारियों के द्वारा। उस खंबे पर ये चढ़े हुए हैं जहां पर राष्ट्रीय ध्वज लहराता है हर साल। देखिए, ये पहले भी ऐसा जो युवा लोग हैं आंदोलन में शामिल हुए थे उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया था कि लाल किले पर झंडा फहराना है, लेकिन किसान नेताओं ने उसको कंट्राडिक्ट किया था, उसकी निंदा की थी। उन्होंने कहा था ऐसा नहीं होगा, लेकिन बावजूद उसके इस तरह से हो रहा है और पुलिस नरमी दिखा रही है। इसको देखकर ये लगता है कि तुरंत इस पर अब बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी केंद्र सरकार को, क्योंकि अगर होम मिनिस्ट्री अब हरकत में नहीं आती है तो 1 फरवरी वाला जो पैदल मार्च पार्लियामेंट की तरफ रखा गया है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होगा आज के अगर इस पूरे प्रदर्शन ठीक है जगविंदर। पंकज झा, अब बहुत बड़ी चुनौती केंद्र सरकार के लिए भी और दिल्ली पुलिस के लिए भी। जी हाँ, बहुत बड़ी चुनौती है। जैसा जगविंदर कह रहे थे ना, आप उसकी मानसिकता को समझिए। किसान नेताओं ने जो बातें रखी थी, जो तय हुआ था, उस रूट से बात नहीं निकली। आंदोलनकारी किसान पहुंचे हैं लाल किले की प्राचीर पर और अब पुलिस के लिए बहुत बड़ा संकट है कि किस तरीके से इन किसानों को नियंत्रित किया जाए, इनको वापस भेजा जाए, क्योंकि इन लोगों ने जो पुलिस से वायदे किए थे वो वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। ये बहुत घोर संकट देश के सामने है कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। तस्वीरें वाकई में बहुत शर्मनाक है, पूरे देश की नाक कटी है जिस तरीके से लाल किले की प्राचीर से। जैनेंद्र भी मौजूद है। पंकज झा, जैनेंद्र लाल किले में इस समय मौजूद है। जैनेंद्र, ये तो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्या पुलिस पूरी तरह से हट गई है वहां से? देखिए, पुलिस की मौजूदगी बहुत कम है शोभना, और जो पुलिस वाले हैं भी वो भी प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने की कोई कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि जो संख्या है प्रदर्शनकारियों की वो काफी ज्यादा है। और ऐसे में पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है और जो तस्वीरें आ रही हैं वो आप देख रही हैं, हम देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है किस तरह से गणतंत्र दिवस के दिन एक राष्ट्रीय स्मारक लाल किला, जहाँ पर कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा लहराते हैं, वहां पर जो स्थिति हुई है और जिस तरीके से झंडा वहां लहराया जा रहा है, जिस तरीके से गुंबद पर प्रदर्शनकारी चढ़ गए हैं, जाहिर सी बात है कई घंटों पहले ही अनुशासन आदि की धज्जियां तो उड़ा दी थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो मर्यादा है उसका भी पालन नहीं कर पा रहे हैं। और हालांकि शोभना भी ये साफ नहीं है कि किस संगठन से जुड़े हुए लोग लाल किले पर पहुंचे हैं, क्योंकि 40 से ज्यादा संगठन दिल्ली के आसपास प्रदर्शन कर रहे हैं। उसमें से ज्यादातर किसान संगठनों ने जो रूट तय किया था उस रूट का पालन नहीं किया गया। कई संगठनों के द्वारा जो गरम दल माने जाते हैं और तमाम बैरिकेड, तमाम जो रिश्तेदार थे उनको तोड़ते हुए दिल्ली के अंदर घुस गए हैं। दिल्ली के अंदरूनी इलाकों से होता हुआ टक्कर परेड निकल रहा है और आईटीओ जैसी जगहों से पर तो युद्ध जैसी स्थिति है। और इन सबके बीच लाल किले के अंदर जो किसान प्रदर्शनकारी घुसे हैं, जाहिर सी बात है बड़े सवाल खड़े होते हैं। और यहाँ पर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी है और जो मौजूदगी है भी वो प्रदर्शनकारियों को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। पंकज झा, जिस तरीके की तस्वीरें लगातार हमें मिल रही हैं, सरकार के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन कहीं ना कहीं जवाबदेही उन किसान नेताओं की भी बनती है जिन्होंने ये वादा किया था कि शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन किया जाएगा। और एबीपी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते लगातार इन किसान संगठनों से अपील कर रहा है, इन किसानों से अपील कर रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से आप इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए, हम आपका साथ देंगे, लेकिन इस तरीके
किसान नेता शिव कुमार कक्का जी कहाँ हैं आप? ये क्या हो रहा है? वहीं पर हम आए हैं और जो हो रहा है पर कक्का जी ये तो वादा खिलाफी है ना। आप तो गणतंत्र के आज कहा जाए कि जो शान है, जो सम्मान है, सबको ठेस पहुंचते हुए इस समय हम देख रहे हैं इन तस्वीरों में। है कि जो अनुशासित संगठनों जो हमने पहले कहा था, प्रशासन ने कहा था कि यदि पुलिस प्रशासन तो 20 दिन पहले हमारा 20 दिन से शुरू कर राजी कर, पर पुलिस ने कक्का जी लगातार जब पुलिस आपसे कह रही थी कि कानून व्यवस्था की दिक्कत आ सकती है, आप ये वादा कर रहे थे, अब आप जिम्मेदारी ले रहे हैं। जिस तरीके से ट्रैक्टर लेकर बेकाबू होकर वर्दी के ऊपर चढ़ाने की कोशिश किसान भाइयों के द्वारा की जा रही है। हेलो जी कक्का जी, वर्दी के ऊपर किसान ट्रैक्टर चढ़ाने को तैयार है, आप जिम्मेदारी ले रहे हैं। अब किसान कुछ सामाजिक कर गए हैं जिसकी संगाती कार्यकर्ता उठा है कि तत्काल जहाँ हो आप और वापस लौटकर शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिश करें। हर हाल में हमको शांति व्यवस्था कायम करना है। शिव कुमार जी, कक्का जी, ये तो आप भी जानते हैं ना कि गणतंत्र दिवस की जो परेड है वो एक तयशुदा रास्ते पर शान के साथ निकलती है। आपने जिस रास्ते का वादा किया था, ये वादा खिलाफी आपके द्वारा की गई है। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अब आप इसकी जिम्मेदारी लें और इस आंदोलन को यहीं का यहीं खत्म करें? आंदोलन खत्म करने का है कि हो रहा है उस कक्का जी, आप एबीपी न्यूज खोलिए इस समय और देखिए कैसे एक किसान, युवा किसान उस खंबे पर चढ़ा हुआ है जहां राष्ट्रीय ध्वज को लहराया जाता है। क्या आज शर्मिंदगी आपको नहीं हो रही इन तस्वीरों को देख के? क्या है, दुखी है, तो ये पर्याप्त मेरे शब्द हो प्रयास कर रहे हैं बैठे हुए। अब ये पुलिस वाला जो है वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, हालांकि वो सफल नहीं हो पाया है क्योंकि झंडा उतारना है वहां से। यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाता है। पंकज झा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज झा, योगेंद्र यादव को आपने सुना और वो बड़ी, जैनेंद्र हमारे साथ मौजूद है, लाल किले से हमसे जुड़ रहे हैं। जैनेंद्र, ये जो झंडा फहराया गया है इसे उतारने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल शोभना, लाल किले की प्राचीर जहाँ से कि प्रधानमंत्री झंडा फहराते 15 अगस्त को, उसके ठीक सामने आपको मैं तस्वीर दिखाता हूँ। 2 झंडे लहरा रहे हैं, एक तो किसान संगठन का झंडा है और दूसरा धार्मिक झंडा है। 2 झंडे वहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने लहरा दिए हैं। वहाँ पर पुलिस बड़ी संख्या में मौजूद है, हटाने की कोशिश कर रही है बावजूद इसके, क्योंकि एक राष्ट्रीय स्मारक है जिसका किसी भी धर्म, मजहब, संप्रदाय से लेना देना नहीं है, एक राष्ट्रीय प्रतीक है। और यहाँ पर जिस तरीके से एक संगठन विशेष, किसान संगठन का और एक धर्म विशेष का झंडा लहराया गया है, वो कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। और इसी वजह से पुलिस जो वो हटाने की कोशिश कर रही है, हालांकि कामयाबी नहीं हुई है। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी ऊपर लाल किले के ऊपर वाले हिस्से में खड़े हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। तो हल्ले की तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं आपको। इतना शोर वहां पर इस समय हो रहा है, नारेबाजी वहां पर हो रही है। लाल किले की प्राचीर से बड़ी संख्या में यहां पर किसान एकत्रित होना शुरू हो चुके हैं। दिल्ली की जो रेड लाइट, ITO रेड लाइट है, वहां से ये सारे किसान गाजीपुर बॉर्डर वो रूट पकड़ते हुए यहां तक पहुंच गए हैं। हालांकि जो तय रास्ता था वहां तक, और पुलिसकर्मी जो है वो लगातार उस
खंबे पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये जो ध्वज, जो केसरी ध्वज वहां पर लहराया गया है, उसको उतारा जा सके। इस तरीके से कानून व्यवस्था को हाथ में लिया गया है इन आंदोलनकारियों के द्वारा। लगातार दिल्ली पुलिस मशक्कत कर रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से इनको यहाँ से वापस लौटाया जा सके। किसान जो है वो ट्रैक्टर मार्च निकालने का उन्होंने वादा किया था, लेकिन वो सारे वादे आज टूटते हुए हमने देखे हैं इन तस्वीरों में। और ये लाल किले की प्राचीर पर आप देख सकते हैं एक युवा किसान जिस तरीके से चढ़कर केसरी ध्वज लहरा रहा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और लगातार एबीपी न्यूज़ भी जिम्मेदार चैनल होने के नाते अपील कर रहे हैं। और जैनेंद्र वहां पर मौजूद हैं। जैनेंद्र, लगातार किसान नेताओं के द्वारा भी अपील की जा रही है, लेकिन लगता है कि अब स्थिति उनके हाथ से बाहर निकल गई है। देखिए शोभना, बहुत अफसोस के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि रिपोर्टिंग के दौरान ही हम पर कुछ लोगों ने हमला किया, कैमरे छीन लिए, माइक छीन लिया, कैमरा तोड़ दिया। हमने किसी तरीके से खुद को बचाया है, हमारे पास कोई कैमरा कनेक्टिविटी नहीं है, कैमरा तोड़ दिया गया है, माइक छीन लिया गया है। यहाँ पर लाल किले के पास इस तरीके की स्थिति होगी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। डरावने सपने में भी इसको सोचा नहीं जा सकता। जिस तरीके की स्थिति है लाल किले के सामने, हम तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह एक राष्ट्रीय प्रतीक वाली जगह पर किसान संगठन और धार्मिक संगठन का झंडा लहराया जा रहा है और पुलिस उसको हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग थी। मनोज वर्मा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैनेंद्र, मनोज अपडेट दीजिए। तो संख्या बढ़ती जा रही है, पुलिस काबू करने की कोशिश करती भी दिख रही है हमें। ये हम देख सकते हैं पुलिस के जवान लगातार मशक्कत कर रहे हैं इन किसानों को यहां से हटाने के लिए, क्योंकि ये ठीक नहीं है। यहां पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, किसी भी और झंडे को यहां पर लगाने की इजाजत नहीं होती है, लेकिन किसानों ने आज लाल किले पर केसरी ध्वज लहरा दिया है। बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं नांगलोई फ्लाईओवर के नीचे और यहीं से राइट जाना था किसानों को, लेकिन जो किसान है वो राइट साइड नहीं गए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ से जो किसान है वो हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बिल्कुल मनोज, ये तस्वीरें लगातार मैं अपने दर्शकों को दिखा रही हूँ। पुलिस का जवान उस खंबे पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है ताकि उस ध्वज को वहां पर उतारा जा सके जो केसरी ध्वज लहराया गया है, क्योंकि यहाँ पर इजाजत नहीं है। मनोज वर्मा, शायद मनोज तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है क्योंकि वहां पर बहुत शोर हो रहा है। जैनेंद्र, पुलिस हटाने की कोशिश करती हुई दिख रही है हमें, और बहुत संयम का परिचय आज दिल्ली पुलिस के द्वारा दिया जा रहा है, हम तस्वीरों में लगातार देख सकते हैं। किसानों को रूट दिया गया था राइट जाने के लिए। और आज देखिए संयम का परिचय देते हुए दिल्ली पुलिस शांतिपूर्ण तरीके से वहां से किसान नेताओं को उतारा जा रहा है। जो ध्वज लहराया गया है उसको भी उतारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लाल किले पर जो संख्या है किसानों की वो लगातार बढ़ती जा रही है। ये हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली ले लेकर किसान वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। मनोज वर्मा वहां मौके पर मौजूद है, बताइए मनोज। नांगलोई फ्लाईओवर के नीचे खड़ा हुआ हूं और जो पुलिस है, जो पैरामिलिट्री फोर्स है, जो आरएफ है, वो इस वक्त एक्शन में है और कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जो किसान हैं वो मान जाएं, लेकिन किसान बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि अब से थोड़ी ही देर पहले टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया किसानों को खदेड़ने के लिए, लेकिन किसान हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो सीधे जाना चाहते हैं। पुलिस ने उनको मना किया, जो फोर्स यहाँ पर है उनको मना किया गया कि आप सीधे नहीं जा सकते हैं। उसके बावजूद बैरिकेड को तोड़ते हुए जो किसान हैं वो कुछ आगे की तरफ निकल गए थे और यहाँ जो बाकी किसान टीकरी बॉर्डर की तरफ से आ रहे थे वो भी आगे जाने की कोशिश करना चाहते हैं, वो भी आगे जाना चाहते हैं। तो उनको फोर्स जो यहाँ पर मौजूद है वो रोक रही है, क्योंकि उनका ये रूट नहीं था। उनका रूट था कि वो नांगलोई से नजफगढ़ जाएं, नजफगढ़ से आगे झड़ौदा कला और वहां से बहादुरगढ़ होते हुए उनको वापस टीकरी बॉर्डर जाना था। लेकिन किसान अचानक से उग्र हो गए हैं यहाँ पर और लगातार वो पुलिस के साथ भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि उनको खदेड़ने के लिए अभी अब से थोड़ी देर पहले टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया। मेरे कैमरामैन जो मान है वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि अभी भी हजारों की संख्या में जो किसान हैं वो यहाँ पर जो फ्लाईओवर है उसके नीचे मौजूद हैं और वो ये चाहते हैं कि आगे की तरफ बढ़े, लेकिन उन्हें आगे नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि ये रूट उनका नहीं था। उनका जो रूट था वो तय
तय रूट था और अपने तय रूट के मुताबिक जो किसान थे वो नहीं जा रहे थे। यही वजह है कि उनको अब यहाँ से खदेड़ना फोर्स को पड़ रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि जो किसान अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं वो किसी तरीके से अपने रूट पर ही चलें, लेकिन इस भीड़ के अंदर बहुत सारे उग्र किसान भी मौजूद हैं जो कि शरारत कर रहे हैं, लगातार पुलिस से भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अब यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ पुलिस के जवान तो तैनात हैं ही, साथ ही साथ आरएएफ भी यहाँ पर मौजूद है और यही कोशिश की जा रही है कि जो इनकी ये परेड है जिस रास्ते पर जानी थी उसी रास्ते पर चली जाए, लेकिन उसके बावजूद जो किसान हैं वो यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि यहाँ पर लगातार हंगामा जो है वो होता जा रहा है। फिलहाल अभी भी यही कोशिश है कि जो रूट तय हुआ था उसी तय रूट पर किसान चलें। अब से थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर जो बैरिकेटिंग लगी हुई थी उन बैरिकेटिंग्स को किसानों ने तोड़ दिया था। कुछ ट्रैक्टर्स आगे की तरफ भी निकल मनोज, मैं गए आपको थे, रोक रही हूँ। जिनको इस आगे समय बड़ी रोका खबर गया हम और अपने दर्शकों को बता दें, लाल किले पर एबीपी न्यूज के कैमरे को तोड़ दिया गया है। जो हमारा रिपोर्टर ये तस्वीरें हम तक पहुंचा रहा था उसके साथ धक्का मुक्की भी की गई है और एबीपी न्यूज का माइक छीनकर उपद्रवी भाग गए हैं। जैनेंद्र, इस समय का ताजा अपडेट, और अपना ध्यान रखिए, दूरी बनाकर हम तक तस्वीरें पहुंचाइए। जैनेंद्र, रवि पांडे ठीक है। जैनेंद्र, आपकी आवाजें हम तक ठीक नहीं आ रही हैं। थोड़ा सा जहां पर सिग्नल आपको ठीक मिले आप वहां पर आइए। मैं फिर एक बार अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर बताना चाहती हूँ। एबीपी न्यूज का माइक छीनकर उपद्रवी भागे। इनको किसान कहना गलत होगा क्योंकि कुछ शरारती तत्व जरूर इस आंदोलन का हिस्सा बन गए हैं जो कि नाजायज फायदा उठाकर मीडिया पर हमला बोल रहे हैं। कैमरा पर्सन जो है एबीपी न्यूज का वो घायल हो गया है। हमारे माइक को लेकर जो कुछ किसान उपद्रवी ने जिनको कहा जाए वो भाग गए हैं और ये तस्वीरें लगातार हम आपको लाल किले से दिखा रहे हैं। जैनेंद्र, ये किस तरीके से धक्का मुक्की की गई है? पांडे वो भी नहीं है, जैनेंद्र, हमारी आवाज जो आपकी आवाज है हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। जगविंदर पटियाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। जगविंदर, ये किस तरह का आंदोलन है? जरूर कुछ ना कुछ शरारती तत्व हैं और देखिए ये तलवारें लहराई जा रही हैं। हालांकि इनको ये कहा जाता है कि करतब किए जा रहे हैं, लेकिन ये जगह नहीं है करतब करने की। जगविंदर पटियाल, जगविंदर पटियाल, देखिए शोभना, देखिए सबसे बड़ी बात यही थी कि ये आंदोलन अभी तक गैर राजनीतिक था और गैर हिंसक था। इस आंदोलन की कमजोरी की और फेल होने की सबसे बड़ी वजह ये आज की हिंसा बनेगी, क्योंकि जब तक ये आंदोलन हिंसक नहीं हुआ था ये मजबूत होता जा रहा था। मगर जो आज पूरी देश दुनिया ने देखा, मेरे ख्याल ये मेरी जिंदगी का सबसे खराब पल था और मैंने कभी कामना भी नहीं की थी कि पंजाब का किसान या प्रदर्शन कर रहा दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा शख्स इस तरह की हरकत करेगा। ये वाकई ही इस आंदोलन की सबसे बड़ा ब्लैक स्पॉट है और तमाम किसान संगठनों ने यह ऐलान किया था कि वो जाएंगे अपने तय रूट के मुताबिक। सिर्फ एक अमृतसर का जो किसान मजदूर संघर्ष समिति थी वो इस बात पर अड़ी हुई थी कि वो रिंग रोड पर जाएंगे और उन्हें देखते हुए बाकी जो रोड थे, वो बाकी जो रूट थे, उन तमाम रूट से लोग लाल किले की तरफ चल पड़े, आईटीओ की तरफ चल पड़े और रिंग रोड को छोड़कर अंदर बस गए। जब इन किसान नेताओं के पास इतना बड़ा चेहरा नहीं था कि वो भीड़ को कंट्रोल कर पाए, तो आखिरकार उन्होंने पुलिस के सामने ये जिद क्यों की? इस तरह की जिद नहीं करनी चाहिए थी। इतनी भीड़ को लेकर रिंग रोड से फिर अंदर घुस जाना और लाल किले पर जाकर इस तरह से झंडे को उतारकर, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसे उतारना वाकई शर्मनाक बात है। जगविंदर, मैं साफ कर दूं, मैं अपने दर्शकों को ये साफ करना चाहती हूँ कि झंडे को उतारा नहीं गया है। वहां पर जिस खंबे के ऊपर ध्वज लहराया जाता है उसके ऊपर अपना ध्वज लहरा दिया है। वहां पर कोई भी ध्वज उस समय नहीं था। जगविंदर, लेकिन देखिए ये बहुत शर्मनाक है। उस ध्वज की जगह जहां पर कि 15 अगस्त 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज चढ़ाया जाता है, वहां पर कोई अन्य झंडा लगाना जाकर ये अपने आप में अफसोसजनक बात है। पूरी दुनिया में शर्मसार हुआ है भारत आज। हमारा गणतंत्र दिवस था आज के दिन और जिस तरह की ये हरकत हुई है, जिस तरह की हिंसा हुई है, इसकी जितनी आलोचना की जाए, जितनी निंदा की जाए, ये कम है। दूसरी बड़ी बात क्या है, किसान मजदूर संघर्ष समिति और स्वर्ण सिंह पंधेर और सतनाम सिंह पन्नू, ये दो नेता थे। कल मेरी इनसे खुद बात हुई और मैंने इनको कहा कि आप दिल्ली पुलिस से अलग होकर क्यों रिंग रोड पर जाकर
बाकी रूट से अलग होकर क्यों रिंग रोड पर जाकर प्रदर्शन करना चाहते हो? तो इन्होंने कहा कि हमने यही ऐलान किया था और हम उसी रोड पर जाएंगे। दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी लगातार हमसे संपर्क कर रहे थे। वहां के ज्वाइंट सीपी ने मुझे कई बार फोन किया कि ये एक जत्थेबंदी, ये एक संगठन को छोड़कर बाकी तमाम संगठन तय रूट पर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जिद कर रहे हैं कि हम रिंग रोड पर ही जाएंगे। ये केवल उस स्टैंड की वजह से रिंग रोड पर जाने की जिद के कारण आईटीओ होती हुई भीड़ लाल किले तक गई और जो गाजीपुर से लोग आए थे वो भी लोग लाल किले की तरफ चले गए। तो जाहिर सी बात है कि किसान संगठनों के पास इतना बड़ा चेहरा नहीं था, तालमेल नहीं था, जिस वजह से इस तरह के हालात राजधानी में बने हैं। ठीक है, मैं जैनेंद्र का एक बार फिर से रुख कर लेती हूँ, उनकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही थी। जैनेंद्र, हमारा कैमरा पर्सन घायल हुआ है, अब वो किस स्थिति में? माइक छीनकर एबीपी न्यूज का भाग गए हैं ये प्रदर्शनकारी। शायद वहां पर जैमर्स लगा दिए गए हैं पुलिस के द्वारा ताकि किसी भी तरीके की अफवाह को फैलने से रोका जा सके। आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही है जैनेंद्र की, हम एक बार फिर कोशिश करेंगे संपर्क साधने का। लेकिन जिस तरीके से जगविंदर, मीडिया लगातार इन किसान नेताओं से बात कर रहा है, किसानों का साथ दे रहा है। मनोज वर्मा का मैं रुख कर लेती हूँ, नागलोई बॉर्डर पर वो मौजूद है, ये एम्बुलेंस को जाने का रास्ता दिया गया है, क्या क्या तस्वीरें हैं ये मनोज? शॉट लीजिए। मनोज वर्मा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। एक्चुअली हो हल्ला वहां पर इतना ज्यादा है, शोरगुल इतना ज्यादा है, किसान और जो पुलिस है वो आमने सामने है। किसानों की जिद है कि वो नागलोई बॉर्डर से आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं टीकरी बॉर्डर पर मौजूद था और उसके बाद में नांगलोई आ गया था और नांगलोई पर जो है अभी एम्बुलेंस को रास्ता दिया और देखिए सिचुएशन थोड़ा कंट्रोल से बाहर होती हुई यहाँ पर नांगलोई पर नजर आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जो किसान हैं वो आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। अब जो देखिए अब फोर्स जो है वो एक्शन में आती हुई यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। जो किसान आगे बढ़ना चाहते हैं उनको यहाँ से खदेड़ा जा रहा है और जो फोर्स है वो अब आगे की तरफ बढ़ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कैमरामैन मान ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो लोग हैं, जो कुछ शरारती तत्व हैं, जो किसान हैं वो हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं को देखिए किस तरीके से अब यहाँ पर खदेड़ा जा रहा है क्योंकि ये लोग आगे जाना चाहते थे और पुलिस ने अब जो है लाठी चार्ज कर दिया है। तस्वीरें कैमरामैन मान आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।